उसमें मैंने ऊपर से पानी डालने का तरीका आपको बताया था, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको गाइडेंस दी थी कि किस तरीके से आप जो है क्या कहते हैं ऊपर से पानी डालकर भी अपने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बिजली के बिल में कमी कर सकते हैं। इसके अलावा फिर भी बहुत सारे व्यूवर्स हैं वो कहते हैं नहीं जी हम यूज़ करते हैं तो हमारा बिजली का बिल आता है, और जबकि हमने सिर्फ ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन यूज़ की, इसके अलावा हमने कुछ यूज़ नहीं किया। तो अच्छा कुछ आपको मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि आपके पास आता है ये इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, तो इसके पीछे उन्होंने कुछ टाइमिंग्स दी हुई है जो कि आपको अलर्ट किया हुआ है कि आपने इन टाइमिंग्स पे कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोड नहीं डालना अपने मीटर पर। अगर आप जितना ज़्यादा लोड डालेंगे अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना सुहेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हिनाज़ हेवन, मेरा घर मेरी जन्नत में। आप सबको खुशामदीद। तो व्यूअर्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स जैसा कि आप जानते हैं आजकल बिजली के जो बिल्स हैं वो हमारे ऊपर एक एटम बम की तरह गिरते हैं। हर महीने के महीने हमें पता लगता है कि हमारा बिजली का बिल कितना ज़्यादा आ गया, जबकि कंज्यूमिंग वही है, लेकिन जो कि बिजली के रेट इंक्रीज़ होने की वजह से जो है हमारी कंज्यूमिंग उतनी होने के बावजूद जो है बिल बहुत ज़्यादा आ गया। लेकिन उसके बावजूद एक जो है हमारे जहनों में क्वेश्चन है कि किस तरीके से हम अपना बिजली का बिल कम कर सकते हैं, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आए और हम अपनी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी यूज़ कर सकें। इससे रिलेटेड पे मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से जो है बिजली का बिल अपना बचत कर सकते हैं। उसमें मैंने ऊपर से पानी डालने का तरीका आपको बताया था, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको गाइडेंस दी थी कि किस तरीके से आप जो है क्या कहते हैं ऊपर से पानी डालकर भी अपने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बिजली के बिल में कमी कर सकते हैं। इसके अलावा फिर भी बहुत सारे व्यूवर्स हैं वो कहते हैं नहीं जी हम यूज़ करते हैं तो हमारा बिजली का बिल आता है, और जबकि हमने सिर्फ ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन यूज़ की, इसके अलावा हमने कुछ यूज़ नहीं किया। तो अच्छा कुछ आपको मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि आपके पास आता है ये इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, तो इसके पीछे उन्होंने कुछ टाइमिंग्स दी हुई है जो कि आपको अलर्ट किया हुआ है कि आपने इन टाइमिंग्स पे कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोड नहीं डालना अपने मीटर पर। अगर आप जितना ज़्यादा लोड डालेंगे आपका बिजली का बिल भी उतना ज़्यादा आएगा और उसी तरीके से आपके जो है यूनिट्स भी इंक्रीज होंगे। अच्छा उस टाइमिंग पे ज़रूरी नहीं है कि बस आप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ही ऐसा आइटम है जो आप यूज़ करेंगे तो बिल आएगा। उस टाइम पे आप आयरन करेंगे, कपड़ों को आयरनिंग करेंगे तो भी जो है आपका बिल आएगा। आप अपनी जो है पानी की मशीन लगाएंगे, पानी भरेंगे, टंकी भरेंगे, तो उस दौरान भी जो आपकी पानी की टंकी भरने के लिए जो मोटर आपका लोड खींचती है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, वो भी आपका बिल बनाता है। तो इसलिए आपने ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपके अवॉइड करनी है। अब तो गर्मियाँ चली गई हैं, वरना एसी या रूम एयर कूलर भी अगर आप उस टाइमिंग पे यूज़ करते हैं तो भी आपका बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो आपने एहतियात करनी है कि उन टाइमिंग्स पर आपने इस्तेमाल नहीं करना। अब वो टाइमिंग्स क्या हैं आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे पास है ये बिल, आपको पिक्चर साइड में नज़र आ जाएगी, मैं आपको दिखाती हूँ। शाम 5 से रात 11 बजे का जो टाइम है ये कमर्शियल टाइम होता है। इस टाइम पे अगर आप जो है अवॉइड करें कि आप ना कपड़े धोएं, शाम 5 से रात 11 बजे तक ना आप कपड़े धोएं, ना कपड़ों को आयरन करें, और ना ही आप पानी की मोटर लगाएं, और ना कोशिश करें ना एसी चले, और ना ही जो है क्या आप इन्वर्टर अगर आपके पास है तो आप अवॉइड करें इन्वर्टर को भी चलाने से। तो जितना ज़्यादा जो है आप कंज्यूमिंग पे ध्यान देंगे, यानी कि आप ये शाम 5 से रात 11 बजे तक जितने भी आप इलेक्ट्रिसिटी जितने भी आइटम्स आपके पास हैं, चाहे वो आपकी ग्राइंडर मशीन्स हैं या आपके पास जो है जितनी भी मशीनरी है, आपके पास बेकिंग आइटम है, इलेक्ट्रिकल आपके पास बेकिंग ओवन है, इलेक्ट्रिकल मशीनरी जितनी ज़्यादा कंजप्शन आपकी कम होगी तो आपका बिजली का बिल भी कम आएगा। अच्छा इसके अलावा भी क्या है, ये तो एक कमर्शियल टाइम उन्होंने बता दिया है शाम 5 से 11, यानी कि ऑल ओवर ईयर में। लेकिन कुछ उन्होंने मंथ के हिसाब से भी जो है आपको बताया हुआ है। वो मंथ के हिसाब से क्या है, महंगी बिजली के औकात के नाम से उन्होंने हेडलाइन दी हुई है कि ये इस टाइम पर इस मंथ पर आप यूज़ करेंगे तो भी आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आएगा। जैसे कि महंगी बिजली के औकात नंबर 1 जून टिल अगस्त, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने हैं। शाम 7 से 11 बजे का टाइम दिया गया है कि इस टाइम जो है आप अवॉइड करें ज़्यादा मशीनरी आइटम्स जो है यूज़ करने से। फिर नंबर 2 है सितंबर टिल नवंबर, 3 महीनों का इन्होंने जो है वो बनाया है क्वार्टर।
और 3-3 महीनों का क्वार्टर करके आपको बताया है, जिसमें नंबर 2 है सितंबर टिल नवंबर, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जो कि अभी अक्टूबर का मंथ चल रहा है। तो इसमें जो प्राइम टाइम आपको दिया है वो है शाम 6 से रात 10 बजे का, यानी कि इस टाइम आप 10 बजे के बाद जो है आप यूज़ कर सकते हैं, मशीन चला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 3 है दिसंबर टिल फरवरी, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ये 3 जो है क्या कहते हैं मंथ ऐसे दिए गए हैं जिसमें टाइम बताया है 5 टिल 9, यानी कि शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक का टाइम दिया गया है। उसके बाद फिर नंबर 4 आपको बताया गया है मार्च टिल मई, यानी कि मार्च, अप्रैल, मई। इसमें जो आपको प्राइम टाइम दिया है वो शाम 6 से रात 10 बजे का, यानी कि ऑल ओवर अगर इसको देखें ना तो वो प्राइम टाइम जो बनता है वो शाम 5 से रात 11 बजे का बनता है। अगर आप इतना ये महीने अगर आप नहीं याद कर सकते कि भाई नहीं याद हो रहा कि किस मंथ हमने कितना क्या प्राइम टाइम है, तो आप सिर्फ एक लाइन याद रखें, शाम 5 से रात 11 बजे का प्राइम टाइम है। उस टाइम आप कोई इलेक्ट्रिक मशीनरी ना यूज़ करें, जैसे आयरन ना करें, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ना चलाएं, आप अपनी पानी की मोटर ना चलाएं, आप कोई भी हैवी आइटम जैसे एसी ना चलाएं। अगर ये चलाएंगे तो उसके आगे उन्होंने बाकायदा गवर्नमेंट ने लिखा है कि शाम 5 से रात 11 बजे तक बिजली की इस्तेमाल से कम करें और बिजली के बिल में यकीनी बचत पाएं। जो लोग कहते हैं कि जी हम तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हमने यूज़ की लेकिन फिर भी हमारा बिल ज़्यादा है, तो डेफिनेटली उन्होंने शाम 5 से 11 बजे के दौरान यूज़ की होगी, जिसकी वजह से उनका बिल इतना ज़्यादा आया। तो अगर आप इस चीज़ को, बहुत सारे लोग नहीं इस चीज़ को पढ़ते, ना उनको समझ है कि बिजली के बिल आता तो है, लेकिन तो मे बी ये इस्लामाबाद का बिल है तो इस्लामाबाद के बिल पर हो, मे बी कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा, इन सब के सिटी के हवाले से अलग भी हो सकता है। तो आप चाहें तो अपना बिजली का बिल जो आपके पास आता है उसके बैक पे उन्होंने टाइमिंग दी हुई है प्राइम टाइम, आप उससे भी टैली कर सकती हैं और उसको भी फॉलो कर सकती है। मेन प्राइम टाइम ऑल ओवर कंट्री का, पाकिस्तान का यही है। इसके अलावा अगर आप किसी और कंट्री में रहते हैं तो अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो उसमें भी आपको इस तरह से दिया गया होगा डेफिनेटली। तो आप अपने कंट्री के अकॉर्डिंगली भी जो है टाइमिंग चेक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो है आप अपनी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन चलाएं तो डेफिनेटली आप जो है अपने बिल्स में कमी पाएंगे। होप सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आज आपको मेरी वीडियो के थ्रू पता लगी होगी, क्योंकि इससे पहले बिजली के बिल तो सबके पास आते हैं लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि नहीं ध्यान देते, नया पढ़ते हैं। इसके पीछे हमें इतना बड़ा पेज जो उन्होंने भर दिया है हिदायतों का, इन सब का, तो इसमें क्या है, उसमें उन्होंने बहुत बड़ी चीज़ जो हाईलाइट की हुई है वो हमारे ही काम की है कि किस तरीके से आप कंजप्शन जो है इस टाइमिंग में कम से कम रखेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बचत यकीनी बना पाएंगे। तो व्यूवर्स, होप सो आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली होगी। और अब जो आपको शिकायत थी कि जी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन यूज़ करने के बाद भी हमारा बिल इतना ज़्यादा आया है, तो आप एहतियात करेंगे और एहतियात से आप जो है यूज़ करेंगे और उन टाइमिंग्स का आप ख्याल रखेंगे तो आपको जो है कहते हैं किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।